उससे पूर्व नमो श्री सिद्धाणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ताणं धर्म संघ जो संवाहक निर्मल धर्म नीति निर्वाहक शासन में समवेत नमो आयर्याणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ताणम् आगम अध्यापन में अधिकृत विमल कमल सम जीवन अविकृत शम संयम समुपेत नमो उवज्झायाणं प्राञ्जल प्रहत सचेत नमो अरहन्ताणम् आत्म साधना लीन अनवरत विषय वासनाओं से उपरत तुलसी है अनिकेत नमो सब साहूणं प्राञ्जल प्रणत सचेत नमो अरहन्ताणं नमो श्री सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब साहूणं सिद्धों को आचार्यों को आगम पुरुष उपाध्यायों को और लोक के सब संतों को जय जय बोलो नावीर लाल रे जय जय बोलो नावीर लाल रे कट जा कट जाकर मत माम करो लागे अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मंचासीन अतिथि जैन साधु साथियाँ उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, कल भगवान महावीर जन्म कल्याणक समारोह है और पूर्व दिन जीतों द्वारा आयोजित के नवकार मंत्र का भव्य कार्यक्रम और जीतों के सदस्यों को जितना साधुवाद दे उतना थोड़ा है और धर्मेंद्र जी की टीम को विशेष निर्वध्य प्रवृत्ति के लिए मैं साधुवाद देता हूं। तो दूसरों को जीतता है वह वीर होता है। तो दूसरों को जीतता है वो वीर होता है और जो अपने आप को जीतता है वो महावीर होता है। जो अपने आप को जीतता है वो महावीर होता है। दुनिया में शक्ति का बहुत बड़ा मूल्य है। शक्ति के बिना भक्ति नहीं होती है। शक्ति विकास के अनेक उपाय बताए गए हैं। उनमें महत्वपूर्ण जो उपाय है वो है मंत्र शक्ति। दुनिया में मंत्र का बहुत बड़ा मूल्य बताया गया है। विशिष्ट अक्षरों की संयोजना का नाम मंत्र है। मंत्र एक
किले के समान है, मंत्र एक दुर्ग है, मंत्र एक सुरक्षा कवच है। मंत्र से नाड़ी तंत्र और ग्रंथि तंत्र सक्रिय व शक्ति संपन्न बनते हैं। मंत्र साधना से हमारा आभा मंडल निर्मल और पवित्र होता है, आसपास का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति निरंतर आध्यात्मिक मंत्र साधना करता है तो उसके जीवन में कभी तकलीफ नहीं आती है, पीड़ा नहीं आती है, कष्ट नहीं आता है। आचार्य श्री महाप्रगति समय समय पर फरमाते थे, मंत्र, मणि और औषध इन तीनों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मंत्र का भी प्रभाव होता है, मणि का भी प्रभाव होता है और औषधि का भी प्रभाव होता है। इन तीनों में सबसे शक्तिशाली यदि हम कहें तो मंत्र शक्ति का एक विशेष प्रभाव होता है। मंत्र तन मन भाव तीनों को स्वस्थ करता है। मंत्र भौतिक भी होता है, आध्यात्मिक भी होता है। कुछ मंत्र कामनाओं से अभिप्रेरित होते हैं, इच्छाओं से अभिप्रेरित होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जो मंत्र है वो कामनाओं से प्रेरित नहीं होता है, इच्छाओं से प्रेरित नहीं होता है, वो कर्म मुक्ति के लिए तैयार रहता है। मंत्रों में एक मंत्र है नमस्कार महामंत्र। कितना सुंदर नमस्कार! नमस्कार का बहुत बड़ा मूल्य बताया गया है। नमस्करोति नमस्कार है, जो नमता है, जो झुकता है, उसका मूल्य होता है। झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, अकड़पन तो खाद मुर्दे की पहचान है। झुकना जरूरी है, जो जितना ज्यादा झुकेगा वो उतना ही शक्ति संपन्न होगा। तो नमस्कार महामंत्र एक शक्ति संपन्न मंत्र है। नमस्कार महामंत्र में 5 महान आत्माओं का सुमिरन किया गया है, जिन्हें हम पंच परमेश्वरी कहते हैं। 5 भगवान हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। इन 5 महावतों का सुमिरन करता है। हमारे अध्यात्म के आचार्यों ने कहा है, एक बार पंच परमेश्वरी का सुमिरन करते हैं, नवकार मंत्र का सुमिरन करते हैं, अनंत 24 को, अनंत पंच परमेश्वरी को एक साथ में वंदना हो जाती है। नमस्कार महामंत्र ये संकट मोचक है, विघ्न विनाशक है, आत्म प्रकाशक है और आनंद दाता है। नमस्कार महामंत्र को महामंत्र क्यों कहा गया है? हमारे आचार्य महाप्रभु जी ने एक पुस्तक लिखी है, ऐसो पंच नमोकारो। ये जरूर पढ़ना चाहिए और इसके बारे नौका मंत्र के बारे में बताया गया है कि महामंत्र क्यों है। ये आत्मा का जागरण करता है और दुख का हरता है, मुक्ति दाता है। और इस मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं की गई है। इस मंत्र में वीतराग आत्माओं का सुमिरन किया गया है, गुणों की पूजा की गई है। गुणों का बहुत बड़ा मूल्य होता है। और इन 5 महानवका मंत्र में पहला जो पद है वह है नमो अरहंताणम। न शब्द का भी प्रयोग होता है और न शब्द का भी प्रयोग होता है। न ज्यादा पावरफुल होता है ऐसा कहा जाता है, विज्ञान कहता है। और हमारे संस्कृत साहित्य में भी कहा जाता है। ये न, जब हम न शब्द बोलते हैं तो तालु से टकराता है और तालु का संबंध हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ा हुआ है और हाइपोथैलेमस शक्ति का नियंता है और नाड़ी शोधन करता है, आवेग और आवेश को दूर करता है, आनंद देने वाला ये नमो नमो मतलब नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और आप भी आपस में जब मिलते हैं नमस्कार करते हैं, जय जिनेन्द्र बोलते हैं तो नमस्कार का बोल नमो मैं नमता हूँ। और उसमें अहंकार और ममकार का भाव नहीं होना चाहिए। अहंकार और ममकार का भाव होता है तो फिर नमो नहीं होता है, फिर और कोई शब्द हो जाता है। आज की सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है? अहंकार की समस्या है। और हमारे बड़े संत मोहनलाल जी स्वामी फरमाते थे, आज हर बेटा बाप से ज्यादा समझदार है।
आज हर बेटा माँ से ज्यादा समझदार है और आज हर बहू सास से ज्यादा तमीजदार है। तुम किस शताब्दी की बात करो मेरे दोस्तों, आज हर कली फूल से ज्यादा वजनदार है। तो ये नमो अरहंतान है, ये कहता है अहंकार का विलय करो, समर्पण का विकास करो। नमो अरहंतानम, मैं अरिहंत भगवान को नमस्कार करता हूँ। हमारे जैन आगमों में भगवती सूत्र में नमोकार, ये नमोकार, नवकार, नौकार अलग अलग हमारी देशी भाषा में कहा गया है। तो अरहंतान शब्द का भी प्रयोग होता है, अरिहंतान शब्द का भी प्रयोग होता है और अरुहंतान शब्द का भी प्रयोग होता है। अरि मतलब शत्रुओं का जो नाश करता है, हमारे 4 घाती कर्म है, क्रोध मान माया लोभ है, इनको जो नाश करता है अरिहंतानम। अरुहंतानम जो कर्म रज को नाश करता है वो अरुहंतानम हो गया, जो हमारे ज्ञानावली आदि कर्म है। और अरहंतानम पूर्ण अर्हता, पूर्ण योग्यता। और आप जानते हैं अरिहंत पूर्ण योग्यता वाले होते हैं, उनमें कोई अहंकार का भाव नहीं। पूर्ण ज्ञान, ज्ञान क्यों है? उन्होंने 4 कर्मों का क्षय कर दिया। ज्ञानावली कर्म, दर्शनावली कर्म, मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म, 4 कर्मों का जो क्षय करता है वो अरिहंत कहलाता है। और ये अरिहंत पहले पद में है, ये हमारे सर्वे सर्वा है, सर्वोच्च प्रमाण वाले हैं। दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्ति हैं। और अध्यात्म की दृष्टि से नमो अरहंतानम, अरिहंत भगवान से बढ़कर दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। तो निरंतर अरिहंत भगवान का सुमिरन करना चाहिए और रोजाना नमो अरहंतानम की 16 माला फेरनी चाहिए। कितनी? 16 माला रोजाना फेरनी चाहिए। विशेष आपके भीतर में शक्ति का जागरण होगा। हम अरिहंत को क्यों नमस्कार करते हैं? अरिहंत को हम इसलिए नमस्कार करते हैं, वो हमारे मार्गदाता हैं, 12 गुणों के धारक हैं और सफेद रंग का ज्ञान करने पर ध्यान कराया जाता है। दूसरा है नमो सिद्धानम, मैं सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूँ। सिद्ध कौन होता है? जो 8 कर्मों का क्षय करता है। और सरल भाषा में कहूँ, देशी भाषा में कहूँ तो सिद्ध कौन होता है? जो सीधा होता है वह सिद्ध होता है, और जो टेढ़ा है वह कभी सिद्ध नहीं होता है। सीधा होना जरूरी है, धर्म आचरण में सीधा होना, हर प्रवृत्ति में सीधा होना। जो मायावी है, छल कपट करने वाले हैं, वो कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। तो सिद्ध, जैसे बहनें साग बनाती है, कहते हैं साग सीज गया, साग निष्पन्न हो गया, उसी प्रकार कर्म क्षय हो गए हैं, वो जीव सिद्ध हो गया है, जन्म मरण से मुक्त हो गया है। 8 कर्मों का क्षय करने वाला सिद्ध और 4 कर्मों का क्षय करने वाला अरिहंत कहलाता है। यह एक प्रश्न खड़ा होता है, पहला पद अरिहंत का क्यों? सिद्ध हो गए हैं बताने वाले कौन होते हैं? वो अरिहंत होते हैं। इसलिए नमो अरहंतानम, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए। अरिहंत सशरीरी है और सिद्ध अशरीरी है। सिद्ध 8 गुणों के धारक है, लाल रंग के प्रतीक है, दर्शन करने पर उनका ध्यान कराया जाता है। 5 अक्षर है और यह अरिहंत और सिद्ध दोनों एक पद में आते हैं। हमारे आदर्श है, हमारे सर्वे सर्वा है। तीसरा है नमो आयर्याणम, मैं धर्माचार्यों को नमस्कार करता हूँ। देश में जितने भी धर्माचार्य हैं तो शुद्ध साधु हैं, भगवान की आज्ञा में हैं और उनको मैं नमस्कार करता हूँ। अरिहंत के प्रतिनिधि कौन होते हैं? आचार्य होते हैं। अभी वर्तमान में भट्ट क्षेत्र में अरिहंत नहीं है, एरावत क्षेत्र में अरिहंत नहीं है। अरिहंत का है महावीर क्षेत्र में है। तो अरिहंत के प्रतिनिधि कौन है? आचार्य होते हैं। तीर्थंकर के प्रतिनिधि आचार्य होते हैं। तो आचार्य का क्या काम होता है? पूरे संघ की सार संभाल करना। आचार्य कुशल शास्त्रा होते हैं और आचार्य की जिम्मेदारी होती है पूरे धर्म संघ को शक्तिशाली बनाना। आचार्य की 5 विशेषताएं होती हैं: ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार। आचार्य आचार संपन्न होते हैं। आचारो प्रथमो धर्म, आचार का मतलब आचरण, चरित्र से संबंध रखने वाला।
तो आचार्य पहले ज्ञान संपन्न होते हैं और वो साधु संतों को भी, श्रावक समाज को भी शुद्ध धर और ज्ञानवान बनाने की योजना बनाते हैं और ज्ञानवान बनाते हैं। और दूसरा दर्शनाचार से तात्पर्य है आचार्य जो होते हैं जैन समाज को धर्म में स्थित करते हैं, उनकी श्रद्धा मजबूत करते हैं, भगवान महावीर की वाणी सुनाते हैं, नवकार के बारे में बताते हैं और परंपराओं के बारे में बताते। निष्ठावान, देव गुरु धर्म के प्रति निष्ठा रखो, ये आचार्य बार बार कहते हैं। फिर चारित्र संपन्न, आचार्य चारित्र संपन्न होते हैं और आचार्य खुद चारित्र संपन्न होते हैं और समाज को चारित्र संपन्न बनने की प्रेरणा देते हैं। साधु तो 5 महावरधारी साधु होते ही हैं, लेकिन आज जो श्रावक समाज है वो साधु नहीं बन सकता है तो 12 व्रतों की आराधना करे। और बार बार कहा जाता है श्रावक सदाचार का जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए, नैतिकता का जीवन जिए और कोई भी प्रकार का आडंबर और प्रदर्शन न करे। आचार्य बार बार संघ की चिंता करते हैं। आज ये जीतों द्वारा नौका मंत्र का जो भव्य आय जो हो रहा है, तो पूरे देश में जितने धर्माचार्य हैं और उन्होंने काफी धर्माचार्यों ने अपना संदेश भी दिया है, संघ की चिंता करते हैं। तो आचार्य महासमुंद जी ने भी एक पवित्र संदेश दिया है नौका मंत्र के बारे में हितों के लिए। तो नवकार मंत्र का कितना बड़ा महत्व है और आचार्य समय समय पर बताते रहते हैं। ऐसे तपाचार्य आचार्य बार बार सबकी प्रेरणा देते हैं, खुद तपस्या करते हैं। और वीर्याचार, चार की जो रीढ़ की हड्डी है वो क्या है? शक्ति। आचार्य शक्ति संपन्न होते हैं। आचार्य के पास में सब तरह की शक्तियाँ होती हैं, लब्धियाँ होती हैं और जिसके कारण संघ को सुव्यवस्थित ढंग से चलाते हैं। और आचार्य 36 गुणों के धारक होते हैं, तीसरे पद के और मध्यस्थ होते हैं और 7 अक्षर होते हैं और पीले रंग का विशुद्धि केंद्र पर ध्यान कराया जाता है। नमो उपाध्यायाणं, मैं उपाध्याय भगवान को नमस्कार करता हूँ। आचार्य द्वारा जो संपादित जो कार्य होते हैं उन कार्यों को पूर्ण करने वाले कौन होते हैं? उपाध्याय होते हैं। आचार्य प्रिंसिपल है तो उपाध्याय क्या है? प्रोफेसर है। विस्तार के साथ बताते हैं। उपाध्याय का काम है पढ़ना और पढ़ाना, आगम स्वयं पढ़ना और दूसरों को आगम पढ़ाना। और उपाध्याय कुछ शक्ति संपन्न होते हैं, इतने शक्ति संपन्न होते हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और आचार्य के 25 गुण होते हैं, हरे रंग के प्रतीक होते हैं, आनंद केंद्र पर ध्यान कराया जाता है और 7 अक्षर है। हम अरिहंत को क्यों वंदना करते हैं? अरिहंत बोधि दाता है। चित्त को क्यों वंदना करते हैं? जन्म मरण से मुक्त होने की प्रेरणा मिलती है। आचार्य को क्यों नमस्कार करते हैं? आचार्य की प्रेरणा मिलती है। उसी प्रकार उपाध्याय को क्यों नमस्कार करते हैं? विनय की प्रेरणा मिलती है। जो जितना ज्यादा विनयवान होगा उतना ही ज्ञान को प्राप्त होगा। आज वर्तमान में समाज में विनय की आवश्यकता है, परिवार में विनय की आवश्यकता है, समर्पण की आवश्यकता है। तो जितना ज्यादा विनयवान होगा उतना ही वो विद्या को प्राप्त होगा। तो उपाध्याय का बहुत बड़ा काम होता है और उपाध्याय ज्ञान संपन्न होते हैं। आपने नाम सुना होगा यशो विजय जी का। उपाध्याय यशो विजय जी हमारे जिन शासन के बड़े प्रभावशाली संत हुए हैं। एक बार वो बनारस में विराज रहे थे, उनको न्यायिक दर्शन का अध्ययन करना था। ब्राह्मण के पास में ग्रंथ था, ब्राह्मण को कहा तो ब्राह्मण ने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। ज़्यादा रिक्वेस्ट की, आखिर वो मान गया और बोला 1 दिन के लिए मैं दे सकता हूँ, 1 दिन के लिए दे सकता हूँ। उपाध्याय यशो विजय जी उसको ग्रंथ को लेकर आए। आपको आश्चर्य होगा, 1 दिन में 700 श्लोक कंठस्थ कर दिए। उस किताब में 700 ग्रंथ थे और 1 दिन में कंठस्थ करके वापिस उनको सुपुर्द कर दिया। और ब्राह्मण देखता रह गया कि भाई उपाध्याय की कितनी शक्ति है, कितनी मेधा है और स्मरण शक्ति कितनी तेज है। और नमो लोए तव साहुणम, कितना सुंदर है। लोक में जितने भी साधु साथी हैं, लोक का मतलब 2.5 दीप 15 अक्षर और केवली समुद्र घाट की अपेक्षा से भी, तो साधु कौन होता है? दिनारम तार्यरम, स्वयं तरता है
और दूसरों को तारता है। आज हम यहाँ क्यों आए हैं? आर्यका जी आए हैं और शादी जी आए हैं। क्यों आए हैं? आप लोगों को तारने के लिए आए हैं और आपकी भावना को सम्मान देने के लिए आए हैं। तो साधु का काम क्या होता है? तरन तारण ध्यास, खुद तरो और दूसरों को तारो। तो साधु यदि नहीं है तो ये संसार जग उठता है। आज ये भारतीय जो हमारी संस्कृति है पंथ, ग्रंथ और संत से संपन्न है। आज हमारे कितने ग्रंथ हैं, कितने पंथ हैं और कितने संत हैं जिनके कारण संस्कृति जीवित है। और साधु बार बार प्रेरणा देते हैं। साधु कौन होता है? जो 5 महाव्रत का पालन करता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की साधना करता है, जो कंचन कामिनी का त्यागी है। साधु के पास में यदि एक कौड़ी भी होती है तो साधु कौड़ी का हो जाता है, और गृहस्थ के पास में कौड़ी नहीं है तो गृहस्थ कौड़ी का हो जाता है। ये 5 नवका मंत्र हैं। और साधु जो है वो 27 गुणों से संपन्न होते हैं, 5वें पद में आते हैं, 9 अक्षर होते हैं और शक्ति केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र पर नीले रंग का ध्यान कराया जाता है। ऐसो पंच नमोकारो तव पावक पणासनो मंगलानंद से सभ्य सिंह पड़मंग हवाई मंगलम। कितना सुंदर है ये नमस्कार महामंत्र। सब पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में पहला मंगल है। और आप यहाँ एक प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, एक छोटा सा मंत्र है, क्या सब पापों का नाश कर सकता है? और आप जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? अज्ञान। सबसे बड़ा पाप क्या है? अज्ञान है। अज्ञानम खलु कष्टम, अज्ञान कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। और वो पाप ऐसा है जो जन्मांतर तक घुमाता रहता है। लेकिन नवका मंत्र से उस अज्ञान का दूर होता है, उस पाप का दूर होता है। इसलिए ये सब पापों को नाश करने वाला है और सब मंगलों में मंगल है। मंगल का मतलब भी यही है, मंग मने पाप, गन मने गलाना। जो पापों का नाश करता है वो मंगल होता है। हम कोई भी कार्य करते हैं और नवका मंत्र का उपयोग करते हैं। जब भी साधु साधी प्रवचन करते हैं तो क्या बोलते हैं? नमो अरहंतांग। और कोई भी शुभ काम करते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, तपस्या करते हैं, उद्धान करते हैं तो नवका मंत्र का उपयोग किया जाता है। और हमारे श्रावक गण भी कोई भी सामाजिक काम करते हैं तो भी नवका मंत्र का उपयोग करते हैं। और हमारे जैन संस्कारक जो हैं वो भी एक शुभ काम करते हैं तो नवका मंत्र का। आज देखो पूरे विश्व में 108 देशों में ये नवका मंत्र का भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ये नवका मंत्र एक ऐसा है जो हमें शक्ति देने वाला होता है। और आचार्य तुलसी के शब्दों में जैन कौन? कान खोलकर सुनना। जैन कौन? जो नवकार मंत्र में विश्वास रखता है। जैन कौन? जो देवगुरु धर्म में विश्वास रखता है। और जैन कौन? जो व्यसन मुक्त जीवन जीता है वो जैन होता है। तो आज वर्तमान में आवश्यकता है हमारे जैन धर्म के जो श्रावक हैं वो कोई भी प्रकार का नशा नहीं करे और आज के दिन शुभ संकल्प ले कि मैं निरंतर नवका मंत्र का जाप करूंगा और देवगुरु धर्म के प्रति आस्था रखूंगा। और ये नवका मंत्र जन जन की आस्था का केंद्र है। और ऐसा ग्रंथों में कहा गया है कि 8 करोड़ 8 लाख 8,808 बार यदि कोई नवका मंत्र का जाप करता है इस भाव में या तीसरे भाव में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कितना बड़ा इसका मूल्य है। और ये नमस्कार महामंत्र शब्द पूर्वों का सार है और जिन शासन का उद्धार करने वाला है और जिनका मन नवका मंत्र में रमा रहता है अब उसका कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है। हमारे महाप्रभावक महामंत्र की महिमा गाते हुए आचार्य ने कितना सुंदर कहा है, जितने भी जीव मोक्ष में गए हैं और जितने जाने वाले हैं उन सब का आधार क्या है? नमस्कार महामंत्र है। और नमस्कार महामंत्र की कितनी महिमा है। इसने लाखों लोगों को तारा है, अनगिन आत्माओं को सही मार्ग पर लाया है, अस्थिर को स्थिर बनाया है, वक्र को ऋजु बनाया है। और धर्म में मानसिक नवका मंत्र का उच्चति और नवका मंत्र के प्रति आस्था रखे। और यह नवका मंत्र
अपना कल्याण करने वाला है। और जैन एकता को मजबूत बनाने वाला क्या है? नौका मंत्र, सामायिक और भक्तामय। ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो समान रूप से स्वीकार करते हैं, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, सब स्वीकार करते हैं। पुनः मैं आर्या जी के प्रति, ताजी जी के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना, सबों के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना, इसी आशा के साथ ओम आ रहे हैं और जाने की